नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की वीडियो में हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो एक काफी बड़ी जजमेंट आई है, डायरेक्टली मैंडेटरी इंजंक्शन और जमीन के टाइटल को लेकर आज की वीडियो में मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। अब देखिए दोस्तों, कई बार देखने को मिलता है कि संपत्ति पर अधिकार किसी और का होता है और कोई दूसरा व्यक्ति उस जमीन पर या तो कोई मकान का निर्माण करा लेता है या किसी प्रकार की दीवार खड़ी कर लेता है या किसी दूसरी प्रकार की परेशानियां खड़ी करता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जिसकी वो जमीन है, जिसके पास उसका मालिकाना हक है, क्या वो वहां पर कोर्ट में जाकर लंबा केस लड़े या सिर्फ मैंडेटरी इंजंक्शन लगाकर जो उसने छोटी मोटी दीवार खड़ी की हुई है उसको हटवा दे। तो आज की वीडियो में आपको मैं काफी बड़ी जानकारी देने वाला हूं जो डायरेक्टली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट में क्लियर की है। और कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको अपनी जमीन इस्तेमाल करने में ही दिक्कतें आ रही हैं, उनके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को लीगल चैम्बर टीम से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो बिल्कुल छोटा सा अनुरोध है, इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट जरूर करें और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि देश और दुनिया के किस कोने से आप हमारी ये वीडियोस देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में मैं आप लोगों को बताऊं कि आज हम बात करेंगे मैंडेटरी इंजंक्शन के बारे में। और हो सकता है कुछ लोग इस इंजंक्शन के बारे में जानते ही ना हो, पहली बार इसके बारे में सुन रहे हो। देखिए, अगर आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के सेक्शन 1 को पढ़ते हैं तो वो आपको मैंडेटरी इंजंक्शन के बारे में एक्सप्लेन करता है। अब कई लोग टेम्पररी और परमानेंट इंजंक्शन को ही मैंडेटरी इंजंक्शन समझते हैं, जबकि मैं आपको बताऊं, टेम्पररी इंजंक्शन किसी को एक नियमित छोटे समय के लिए रोकना होता है, परमानेंट इंजंक्शन किसी व्यक्ति को परमानेंट तरीके से रोकना होता है और मैंडेटरी इंजंक्शन उसको किसी ऐसे कार्य को बांधने के लिए होता है जो वो ना करना चाहे। उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं एक इंसान जिसने मेरे घर की एंट्री पर एक दीवार खड़ी कर दी। अब मैं कोर्ट में गया, मैंने बोला कि देखो, मैं अपने घर में घुसता हूं और मेरे घर के सामने इस इंसान ने दीवार खड़ी कर दी और मुझे आने जाने में दिक्कतें होती हैं, तो मैं दीवार हटवाने के लिए, सिर्फ दीवार हटवाने के लिए मैंडेटरी इंजंक्शन की मांग करूंगा ताकि कोर्ट उस सामने वाली पार्टी को मैंडेटरी कर दे, बाउंड कर दे कि उसको वो दीवार हटानी ही पड़ेगी। मैंडेटरी इंजंक्शन के अंदर हम कोर्ट से सामने वाली पार्टी को बाउंड करते हुए कोई कार्य करा सकते हैं। अब वो कुछ भी हो सकता है। हो सकता है सामने वाले ने जो मेरी खिड़की है उनको बंद कर दिया हो, मैं वहां से अपनी ऑक्सीजन या फ्रेश एयर ना ले पा रहा हूं, उस चीज को खोलने के लिए मैंडेटरी इंजंक्शन करवाकर मैं उस चीज को खुलवा सकता हूं। तो सामने वाली पार्टी से कोई भी ऐसा एक्ट कराने के लिए मैंडेटरी इंजंक्शन की मांग करनी पड़ती है। अब यहां पर दोस्तों, बहुत से लोग इस बारे में जानते ही नहीं थे कि किस तरीके से इस प्रकार के कार्य किए जाए। नाउ, आज मैं आपको इसी मैंडेटरी इंजंक्शन से जुड़ा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक काफी बड़ा निर्णय है, वो चीज क्लियर करके देने वाला हूं। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंडेटरी इंजंक्शन जो मैंने भी आपको समझाया, इसके अंदर भी कई कंडीशन होती हैं। अगर आप सेक्शन 41 पढ़ते हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 का, तो वो आपको बताता है कि कहां कहां लागू होगा, कहां कहां लागू नहीं होगा, मतलब कहां कहां इंजंक्शन की मांग नहीं कर पाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि पहली बार ही यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट लेकर आया है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट समय समय पर काफी बड़ी लैंडमार्क जजमेंट लेता रहा है, चाहे आप टेम्पररी इंजंक्शन की बात करें, चाहे परमानेंट इंजंक्शन की बात करें, चाहे जो हम आज की वीडियो में मैंडेटरी इंजंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं इसकी बात करें, जहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि कब इस प्रकार के इंजंक्शन के आदेश दिए जा सकते हैं और कब नहीं दिए जाएंगे। पर आप लोगों तक कभी वो जजमेंट नहीं आ पाती। कारण सिर्फ एक ही है कि आप लोग या तो YouTube पर या Google पर सर्च करते रहते हैं और आपके पास प्रॉपर जजमेंट कभी नहीं आ पाती। पर इसका समाधान लीगल चैम्बर की टीम अब आप लोगों के लिए लेकर आ गई है। जी हां,
हम बात कर रहे हैं वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में। ये एक इतना जरूरी व्हाट्सएप ग्रुप बन चुका है जहां पर आप लोगों को लेटेस्ट जजमेंट, लैंडमार्क जजमेंट, जो वीडियोस दिखाई जा रही हैं इनसे रिलेटेड जजमेंट, बेसिक कानून जो होते हैं रोजमर्रा के जीवन में जरूरी हैं, या फिर आप अपने खुद के लॉ पॉइंट पर इस ग्रुप में जजमेंट पा सकते हैं। अब चाहे आप एक एडवोकेट हुए, एक लॉ स्टूडेंट हुए, कॉमन इंसान है, या एक ऐसे व्यक्ति है जिनका कोर्ट में केस चल रहा है, ये इन सभी के सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल ग्रुप साबित हो रहा है। आप यकीन नहीं मानोगे कि मात्र कुछ दिनों में ही 420 से ज्यादा सदस्य इस ग्रुप में जुड़ चुके हैं। अब अगर आप भी इस ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इसकी ज्वाइनिंग फीस रखी हुई है मात्र 1000 रुपए, जो पूरे एक साल के लिए है दोस्तों। जो दिन के अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 2.5 रुपए के आसपास ही बन रहा है। मतलब दिन के 2.5 रुपए खर्च करते हुए आप इतने सारे बेनिफिट्स इस ग्रुप से ले सकेंगे। अब जल्द ही ग्रुप में 450 से अधिक लोग हो जाएंगे और अभी 420 ही हैं, तो आपके पास मौका है कि 450 लोग होने से पहले आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तुरंत वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, नंबर दिखाई देगा, वहां पर कनेक्ट करके वीआईपी ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। चलिए यहां से अपनी मेन वीडियो की शुरुआत करेंगे। जो हमारी जजमेंट है उसके बारे में बात करेंगे। डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। आप देखिएगा दोस्तों, केस टाइटल है संजय पालीवाल एंड अनदर वर्सेस भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड थ्रू इट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जो यहां पर हमारे रिस्पोंडेंट है। सिविल अपील नंबर है 6075 ऑफ 2016 और डेट ऑफ जजमेंट है हमारी 15 जनवरी साल 2026, यानी कि बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट लीगल चैंबर आप लोगों के लिए लेकर आया है। अब डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर क्या कहा। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को बोला कि देखो, अगर एक इंसान कोर्ट से जाकर मैंडेटरी इंजंक्शन की मांग करता है, मैंडेटरी इंजंक्शन क्या होता है मैं वीडियो के शुरू में समझा चुका हूं, और वो जो मैंडेटरी इंजंक्शन की मांग कर रहा है वो वहां पर मेंटेनेबल नहीं होगा जहां पर एक टाइटल को लेकर डिस्प्यूट है, मतलब मालिकाना हक को लेकर विवाद है कि असली मालिक कौन है, कब्जे को लेकर विवाद है कि असली पोजेशन में कौन है, और प्रॉपर्टी को लेकर विवाद है कि आखिरकार प्रॉपर्टी है कहां। इन तीनों कंडीशन में सिर्फ कोर्ट से मैंडेटरी इंजंक्शन मांग लेना मेंटेनेबल नहीं है। कोर्ट ने बताया कि जहां पर प्रॉपर्टी को लेकर, टाइटल को लेकर, कब्जे को लेकर विवाद है, वहां पर प्लेंटिफ को जो दूसरी प्रॉपर रेमेडी है जैसे डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल, रिकवरी ऑफ पोजेशन, इनकी मांग करनी पड़ेगी। सिर्फ खाली इंजंक्शन को मांग लेने से कोर्ट उसके पक्ष में राहत नहीं दे पाएगी। अब ऐसा क्यों बोला, केस के फैक्ट्स जानने अनिवार्य हैं। देखिए, यहां पर प्लेंटिफ ने यानी कि वादी ने हरिद्वार में एक जमीन खरीदी थी। जो वो जमीन खरीदी थी 2 लोगों से खरीदी गई थी। पहला जो लैंड ओनर है, मालिक है, दूसरा जो टीनेंट यानी कि किराएदार था जो लंबे समय से कब्जे में था। इन दोनों से सेल डीड करते हुए एक प्रॉपर्टी खरीद ली। अब जो एक प्रॉपर्टी खरीदी गई थी, आप लोगों को पता होना चाहिए, वो बहुत बड़ी जमीन का एक केवल टुकड़ा उन्होंने खरीदा था, एक पीस खरीदा था, और जो ये जमीन खरीदी गई थी रेक्टेंगल शेप में थी। अब इसमें एक तरफ तो पब्लिक रोड है, दूसरी तरफ एक कंपनी है जो यहां पर रिस्पोंडेंट है, उसकी दीवार आती है। अब शुरू में तो जमीन खरीदने के बाद उन्होंने इस कंपनी को बोला कि देखो आप अपनी दीवार हटा लो, हमें यहां पर आने जाने में दिक्कत होती है। उन्होंने मना कर दिया। प्लेंटिफ ने गया और कोर्ट में जाकर केस कर दिया। प्लेंटिफ का कहना है कि देखो मेरे पास सेल डीड है, मैंने ये जमीन खरीद ली है, सेल डीड कराने के बाद मैंने सरकारी रिकॉर्ड्स में भी अपना नाम चढ़वा लिया है और अब मैं जमीन का मालिक हूं। और जो ये सामने वाली कंपनी है इन्होंने अपनी दीवार खड़ी की हुई है और हमें आने जाने में दिक्कत आ रही है, और कोर्ट से मैंडेटरी इंजंक्शन मांगा कि इनकी दीवार हटा दो। जो मैंने शुरू में समझाया था कि मैंडेटरी इंजंक्शन से आप सामने वाली पार्टी को बाउंड कर सकते हैं किसी काम को करने के लिए, तो उन्होंने बोला मैंडेटरी इंजंक्शन इन पे लगाओ और इनकी दीवार हटा दो। अब ट्रायल कोर्ट ने यहां पर देखा कि प्लेंटिफ तो बिल्कुल सही कह रहा है और प्लेंटिफ के पक्ष में फैसला दे दिया। बाद में वो कंपनी अपील में गई तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने भी प्लेंटिफ के पक्ष में फैसला दिया कि देखो वो तो मालिक है और मालिक होने की वजह से उसके पास राइट बनता है। फिर ये मैटर अपील होकर ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने पहुंचा। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कई और इश्यूज देखे। अब ये बड़ी ध्यान से समझिएगा। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने पहले देखा कि देखो प्लेंटिफ ने 2 लोगों से जमीन खरीदी है, चलो एक तो मालिक है, दूसरा तो किराएदार था। किराएदार कैसे इस जमीन को बेच रहा है, किराएदार के पास तो हक ही नहीं है जमीन बेचने का। दूसरा पॉइंट देखा कि ये तो एक बहुत बड़ी जमीन का छोटा सा टुकड़ा खरीदा गया है, और जो ये छोटा सा टुकड़ा खरीदा गया है वो तो पता ही नहीं लग पा रहा कौन सी जगह पर है, क्या वो बीचों बीच है या कोने में है या शुरुआत में है या बिल्कुल आखिरी में है। जब तक ये क्लैरिफाई नहीं हो पाएगा कि कौन सा हिस्सा इन्होंने खरीदा है, तब तक हम कैसे रिस्पोंडेंट को बोल दे अपनी दीवार हटा लो। कल को पता लगा हिस्सा तो कहीं और था और दीवार उसको हटानी पड़ गई, तो ये भी चीज एक्सेप्टेड नहीं है। इसके अलावा यहां पर देखा गया कि यहां पर तो टाइटल को लेकर डिस्प्यूट है, क्योंकि किराएदार कैसे उस जमीन को बेच रहा है, आपकी जमीन कहां पर है ये खुद कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा। इसीलिए यहां पर
सिर्फ मैंडेटरी इंजंक्शन मांगना पूरा नहीं पड़ेगा। यहां पर प्रॉपर टाइटल सूट डालना चाहिए डिक्लेरेशन सेक्शन 34 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में। वहां पर डिमार्केशन होनी चाहिए ताकि पता लग पाए कि प्रॉपर्टी असलियत में इस पूरी जमीन के हिस्से में है कहां पर। उसके बाद यह देखा जाएगा कि जो रिस्पोंडेंट है क्या उन्होंने प्लेंटिफ की जमीन पर दीवार बना रखी है नहीं बना रखी, और अगर उसकी दीवार वहां पर बनी हुई है तो क्या सिर्फ दीवार हटाना काफी रहेगा? जी नहीं, वहां पर उसको कब्जा भी मांगना पड़ेगा, सूट फॉर पोजेशन भी डालना पड़ेगा। ये सारी चीजें यहां पर हाई कोर्ट ने कंसीडर करी और प्लेंटिफ का जो वो सूट था उसको वैलिड नहीं माना। अब आखिरी में ये मैटर अपील होकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑनरेबल हाई कोर्ट की फाइंडिंग्स को बिल्कुल सही ठहराया। उन्होंने बोला कि देखो, सिर्फ मैंडेटरी इंजंक्शन नहीं मांगा जा सकता। एक तो यहां पर जो किराएदार है क्या उसको अधिकार था जमीन बेचने का या नहीं, दूसरा इतनी बड़ी जमीन में ये हिस्सा कहां पर है ये कैसे हम अंदाजा लगा सकते हैं जब तक डिमार्केशन नहीं हुआ। तीसरी चीज, यहां पर सिर्फ मैंडेटरी इंजंक्शन नहीं मांगा जा सकता जब कब्जा भी उनका नहीं है, टाइटल को लेकर डिस्प्यूट है। यहां पर प्रॉपर सूट फॉर डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल प्लस में सूट फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन एंड मैंडेटरी इंजंक्शन, ये सारे रिलीफ कंसीडर किए जाएंगे एक ही केस में, तब जाकर प्लेंटिफ को राहत मिलेगी। और आखिरी में मना कर दिया कि जब टाइटल पोजेशन यानी कि कब्जे को लेकर और प्रॉपर्टी की लोकेशन को लेकर विवाद हो तो सिर्फ और सिर्फ कोर्ट से अगर कोई मैंडेटरी इंजंक्शन मांगेगा तो कानूनी तौर पर वो चीज एक्सेप्टेबल नहीं होगी। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर वीडियो में बताई गई जजमेंट या इससे रिलेटेड अन्य लैंडमार्क जजमेंट पाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीआईपी ग्रुप का नंबर है, आप जाकर वहां पर वीआईपी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप इसी प्रकार की हर महत्वपूर्ण जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।